तो देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको जो है आपको बराबर भागों में बांटता है। दर्शाइए कि ए बी सी सर्वांग सम है किसका, ए बी डी के। तो ये हमें दर्शाना है, दिखाना है। चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिख लेना है और हमें शुरुआत करना है, यहाँ से लिखना है पहले हल। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल के बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ जो चीज उसको आप लिख लीजिए। तो उसको क्या करना है कि देखिए ए बी जो है आपका, ए बी जो है कौन ई पर बन रहा है, जैसे कि ए और बी ये क्या है आपका, ये रेखा है और इस पर एक कोण बन रहा है ए बी पर। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोण दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, करता है। ये प्रश्नों से लिखना है बस। अगर आप इससे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट जो है यहाँ से लिखिए कि त्रिभुज, देखिए इसमें क्या कोण बन रहा है, इस चतुर्भुज में देखिए दो त्रिभुज है, एक तो हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया एक, दूसरा क्या हो गया आपका ए बी और डी। तो हमें क्या करना है, इस दोनों में से जो है हमें समान समान जो है बिंदु चुन करके लिखना है। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, यहाँ से लिखना है। अब इसमें बताइए ए बी सी में क्या क्या समान है। तो देखिए एक तो जो है आपको ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये समांतर जो है इसके बराबर में है और आपके सवालों में भी दिया हुआ है ए सी बराबर में ए डी दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ए सी बराबर में ए डी, जो कि दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक, उसके बाद ये हमें एक बिंदु मिल चुका है, अब हमें दो बिंदु और फाइंड करना है। दो बिंदु कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से और क्या क्या हो सकता है, सी ए बी, देखिए सी है ए और बी, ए पर क्या बन रहा है, कौन बन रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर सी, यहाँ लिखेंगे सी ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, सी ए बी डी ए बी हो जाएगा, या बी बी ए डी हो सकता है। ठीक, इसके बराबर आप कर सकते हैं, यहाँ लिखिए बी ए डी सी ए बी, तो यहाँ पर डी डी ए बी होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा डी ए बी, यानी कि कौन डी ए बी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए ये जो कौन जो लिया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है, वो भी चीज हमें यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बी कौन ए को क्या करता है, ए को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विभाजित करता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, करता है, करता है। ठीक, और यहाँ से आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक, हो गया। तो ये हमें इससे प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या ढूंढना है आपको, ए सी हो गया, ए बी हो गया, एक चीज हमें और ढूंढना है। अब इसमें क्या चीज रह गया है, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ए और बी क्या हो रहा है, ये जो रेखा जो है ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी पर भी बन रहा है और त्रिभुज जो है ए डी बी पर भी बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए बी बराबर में उभयनिष्ठ लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जब आपका जो दो त्रिभुज, यानी कि दोनों त्रिभुज में आपका ये रेखा अगर आएगा तो यही होता है उभयनिष्ठ। इसे हम कह सकते हैं कि देखिए ए सी, ए और सी और ए डी, ये क्या हुआ है, भुजा, ये भुजा बना है आपका, भुजा बन चुका है। और उसके बाद जो आपका है सी ए बी, देखिए आपका ए जो है कहाँ बन रहा है, ए कौन है, ठीक, इसको क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे,
और ए बी जो है ये ए और बी ये क्या है, एक रेखा है, इसे क्या मानेंगे, भुजा मानेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर हम इसको कि ये जो है ऐसे एस नियम से इसे हम प्रूफ किए। तो यहाँ पर अंतिम में आप लिख दीजिए इसीलिए एस ए एस नियम से नियम से। अब इसमें देखिए ये आपको एस नियम से क्या हो गया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता किसके बराबर में है, त्रिभुज ए बी डी के बराबर में। ठीक, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जब ये चीज यहाँ पर हो गया है तो हमें एक चीज में और ध्यान देना है कि सीपीटीसी क्या होता है। सर्वांगता त्रिभुज के संगत भाग क्या होता है, वो बराबर होता है। तो मान लीजिए बी सी ये हो गया आपका बी और ये सी और ये हो गया आपका बी डी। तो बी सी और बी डी क्या होगा, जब मान लीजिए ये जो है आपका संगत जो दिया हुआ ये समांतर भुजा हमें दिया है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये भी तो क्या हो जाएगा, संगत का भाग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर में सी डी। अतः बी सी बराबर में बी डी किसके माध्यम से है, यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट सी पी टी सी। अगर आप लोग को सी पी टी सी जो है अगर नहीं आता है तो सी पी टी सी का जो हम परिचय वाले जो है इंट्रोडक्शन में जो है बताए हैं कि सी पी टी सी क्या होता है, उसके बारे में आप सबको जो है, इसलिए ये हो गया है आपका प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से ये जो है सवाल नंबर आपका 1 क्लियर हो चुका है। देखो प्यारे बच्चों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर में बी सी और डी कोण डी ए बी बराबर में कोण सी बी ए दिया हुआ है। और सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समता त्रिभुज बी ए सी और बी डी बराबर में ए सी है और 3 में दिया है ए बी डी बराबर में बी ए सी। तो हमें इसे तो देखिए ये डायग्राम बन चुका है ए बी सी डी जो कि एक चतुर्भुज दिया हुआ। इस चतुर्भुज में हमें फाइंड करना है क्या हमारा जो है ए बी डी सर्वांग समता है त्रिभुज बी ए सी के बराबर में। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको जो सवाल में जो दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या लिखना है हमें, सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में और त्रिभुज बी ए सी में। अब इस दोनों में से हमें 3 बिंदु समान समान लेना है। कौन सी जो है बिंदु इसमें समान समान है, तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका ए डी बराबर में क्या है बी सी दिया हुआ है। आपके सवाल में दिया है कि ए डी बराबर में बी सी, यानी कि ए और ये डी, ए डी बराबर क्या दिया हुआ है बी सी, यानी कि ये और ये जो है तो क्या है ये दोनों इसके समांतर में एक समान में है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए डी बराबर में बी सी, यहाँ पर लिखेंगे बगल में दिया है ब्रैकेट, इसको हम ऐसे बना लेंगे। नंबर 2 में अब एक तो हमें मिल गया है, हमें 2 बिंदु और ढूंढनी है। अब इसमें से और क्या ढूंढ सकते हैं, डी ए बी क्योंकि बी पर कौन बन ए पर कौन बन रहा है तो हमें डी ए बी यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कौन डी ए बी। अब कौन जो है डी ए बी के सामने क्या क्या है, कौन सा ले सकते हैं, तो सी और बी और ए, क्योंकि बी पर भी कौन बन रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कौन सी बी ए। यहाँ हम दिखा देंगे ये भी जो है दिया हुआ है हमारे आकृति में, यहाँ पर सिर्फ लिख लेंगे दिया है। चलिए अब इसी में एक चीज हमें और ढूंढना है। अब ढूंढना है क्या, ए बी, देखिए ए और बी, ए और ये बी। अब ये ए बी जो है क्या है उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज जो है ये सामने वाले जो त्रिभुज है इस पर भी ये बन रहा है, आ रहा है, ये टच है इसमें, ठीक, यानी कि दोनों त्रिभुज के बीच में जो है ये आ रहा है। तो इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि इसको ए बी बराबर में ए बी उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर में ए बी
यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो आपको उभयनिष्ठ के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं कि उभयनिष्ठ होता क्या है। चलिए ये हो चुका है उभयनिष्ठ, यहाँ से ब्रैकेट कर दीजिए। अब यहाँ से बताएंगे क्या ये कौन सा है, एस ए एस है या एस ए एस है या एस ए है, किस तरह से है। देखिए ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये तो हो गया है, आपका भुजा हो गया है, ठीक। उसके बाद डी ए बी, डी ए, क्योंकि ए पर कौन बन रहा है तो ये क्या हो गया आपका एंगल हो गया है। और ए बी क्या है तो ए और बी, तो ए बी ए और बी जो है आपका ये भी हो चुका है आपका भुजा हो गया, क्योंकि ये क्या है भुजा पर है ये, ठीक। भले ही अंदर में कौन है लेकिन ये क्या है एक भुजा बन रहा है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या सकते हैं कह सकते हैं इसीलिए एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से, यहाँ से एस ए एस नियम से ये बन गया यहाँ से। अब इसमें हमें एक चीज और दिखाना है, क्या यह जो है ये इसका जो है सीपीटीसी वो क्या कर रहा है। अब हमें जो ये जो दिया हुआ है जो देखिए बी डी बराबर ए सी आपका यहाँ पर आ गया है। अब हमें दिखा देना है कि ये इसमें जो है जो सर्वांग समता है, ठीक, वो क्या है, उसका संगत भुजा क्या है, संगत भाग क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी सर्वांग समता इसके बराबर में है बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी यानी कि इसके बराबर क्या है ये बराबर है। जब ये सर्वांग समता है तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि सर्वांग समता, जो सर्वांग समता हुआ है वही सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग बराबर भी होता है। तो सवाल नंबर 2 आपका ये क्लियर हो चुका है।